हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और सबकी दिवाली एकदम अच्छे से मनी होगी और मननी भी चाहिए, क्योंकि सभी को खुशी से रहने का अधिकार है, खुशी से फेस्टिवल मनाने का अधिकार है। आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है साथियों बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत के प्रमुख बांध। आप देख रहे होंगे डैम, कुछ इंपॉर्टेंट डैम हम आपके लिए आए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है साथियों वो है बांध किसे कहते हैं। ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है और इससे हम समझने का प्रयास करेंगे आखिरकार भाई ये बांध क्या होते हैं। तो बांध भारत में उतने नहीं थे, आज़ादी के बाद बांधों का विकास भारत में हुआ है। जब ये आवश्यकता पड़ी कि भाई भारत में कृषि का विकास होना चाहिए, कृषि के विकास के लिए बिजली की आवश्यकता है और बिजली के लिए बांध की आवश्यकता है, क्योंकि पानी को रोक करके ही बिजली को बनाया जा सकता है। और बांध जो होते हैं वो किसी भी धारा का पानी रोका जाता है, धारा हो या नदी हो, उसका पानी रोक करके बनाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये आपके सामने पूछ रहा है कि बांध किसे कहते हैं। तो भाई कोई नदी होगी, उसके प्रवाह को रोक करके उसके बीच में एक बाधा क्रिएट कर दी गई होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, बांध कहते हैं। देख रहे होंगे जल के प्रवाह को रोकने का एक अवरोध है, इसको कई प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे सिंचाई के लिए भी बांधों का उपयोग कर सकते हैं, पीने के पानी की आपूर्ति के लिए भी और बिजली बनाने के लिए भी, क्योंकि पानी को अगर रोक दिया जाता है, रोक करके उस पानी को ऊपर से डाला जाता है टरबाइन के ऊपर और बिजली बनना क्या हो जाती है, स्टार्ट होती है। और उसी पानी को रोक करके, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये कुछ जलाशय टाइप आप देख रहे होंगे, पानी को रोका गया है बांध के माध्यम से और एक जलाशय क्रिएट किया गया है। इसे एक प्रकार से आप कह सकते हो कृत्रिम झील। क्या कह सकते हो, कृत्रिम झील, क्योंकि नेचुरल नहीं है। ये खोद करके बांध को एक साइड में बना दिया गया और उसके साइड में एक गड्ढा बना दिया गया जिसे हम जलाशय कहते हैं, इसे ड्रेनेज सिस्टम भी कहते हैं। तो भाई साहब इसका उपयोग हम पीने के पानी के लिए कर सकते हैं, कृषि के लिए कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान में रखना। अब आगे चलते हैं। जैसा कि आपसे पूछा गया है कि परियोजनाएं क्या होती हैं, ये नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती हैं। तो कह रहे भाई परियोजनाओं का मतलब ये है कि नदियों पर बड़े बड़े बांध बना करके उनके पानी को सिंचाई के लिए, उसके पानी को बिजली के लिए, उसके पानी को अन्य आपूर्ति के लिए क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए, उसी को हम परियोजनाएं कहते हैं। आगे चल करके ये नदियों पर बनाई गई थी, इसीलिए इनको हम क्या करते हैं, नदी घाटी परियोजनाएं भी कहते हैं। ठीक है ना। कह रहा नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर सिंचाई ऊर्जा जैसी सुविधाएं प्राप्त करना क्या कहलाती है, परियोजना। ये आप देख ही रहे होंगे, देखो ये बिजली की आपूर्ति क्या की जा रही है, यहाँ से की जा रही है। इसके साथ ही आज जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है साथियों, बांध के टाइप ऑफ डैम। डैम तीन प्रकार के होते हैं, एक ग्रेविटी डैम होता है, एक रॉकफिल डैम होता है और एक आर्क डैम होता है। ग्रेविटी डैम क्या होता है ये पूछा जाता है, गुरुत्वीय बांध क्या होता है। तो ये कंक्रीट से बना होता है, ये आप देख रहे होंगे ये गुरुत्वीय बांध है और ये सब किससे बना हुआ है, कंक्रीट से बना हुआ है। कह रहे ये बहुत बड़े क्षेत्र में होता है और वजनदार होता है, इसीलिए नीचे ग्रेविटी काम करती है, इसीलिए इसे ग्रेविटी बांध कहते हैं। भारत का जो भाखड़ा नागल बांध है जो सतलज नदी पर है साथियों, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है, तो ये ग्रेविटी बांध है, पूछ लेगा ग्रेविटी बांध। ठीक है ना। फिर रॉकफिल बांध क्या होते हैं, तो ये कह रहा देखो आप ये देख रहे होंगे, ये कह रहा मिट्टी तथा चट्टानों के बने विशाल आकार के बांध। रॉकफिल या चट्टानों की दरारों से होने वाले जल के रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी अथवा कंक्रीट की परत इस्तेमाल किया जाता है और ऐसी तरीके के बांध को हम रॉकफिल बांध कहते हैं। टेहरी बांध जो है वो टेहरी बांध उत्तराखंड में है साथियों, और वो कौन सा बांध है, रॉकफिल बांध है, आप ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है ना। नेक्स्ट है आर्क बांध या चाप बांध किसे कहते हैं। तो कह रहे इसका निर्माण जल की ओर मुड़ी हुई चाप की भांति किया जाता है। आप देख रहे होंगे, देखो ये इस तरीके से चाप है या नहीं है, तो ये चाप बांध है। इड्डू की बांध जो है जो पेरियार नदी पर है केरल का, वो कौन सा बांध है, चाप बांध है या आर्क बांध कह सकते हो आप उसे। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश के, शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के बांधों से, यहाँ से आपके लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखो उत्तर प्रदेश, आप भारत के मैप में देखोगे तो आपको उत्तर प्रदेश कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो ये आपको उत्तर प्रदेश दिखाई देगा शेर की तरह, और यहाँ आप उत्तर प्रदेश में एक तो ये रेहंद बांध देखोगे, देखो यहाँ सोनभद्र जिला है, पूछ लेगा कितने राज्यों से लगता है, तो देखो ये एमपी से भी लगता है, झारखंड से भी लगता है, भाई बिहार से भी लगता है, तो ये आपसे यहाँ पे पूछा भी जाता है। और देखो एक ये रानी लक्ष्मीबाई बांध और माता टीला बांध। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध। तो यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है बेतवा नदी। कौन सी नदी, बेतवा नदी, एमपी से आती है। बेतवा नदी पर बना हुआ जो उत्तर प्रदेश में बना हुआ माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई। तो कह सकते हो बेतवा, ट्रिक से भी याद कर सकते हो, बेतवा मतलब माता और रानी,
दोनों बेतवा हैं। क्या है? बेतवा हैं। और इस पर ही कह रहा रानी लक्ष्मीबाई बांध को हम राजघाट बांध के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछ लेगा ये जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है इसे किस नाम से और जानते हैं? तो राजघाट बांध के नाम से और जानते हैं। नेक्स्ट है रेहंद बांध। तो रेहंद आप ये देख ही रहे होंगे, रेहंद नदी पर है। कह रहा ये कहाँ पर है? तो यहाँ जो छत्तीसगढ़ है और ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है, ये ध्यान रखना। और इसी पर गोविंद बल्लभ पंत सागर भी इसका नाम है, क्योंकि यहाँ पर रेहंद बांध का जलाशय है और गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, इनके नाम से इस बांध का क्या रखा गया है? नाम रखा गया है। यहीं पे आपसे पूछ लेगा सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आप इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे झारखंड के कुछ बांध हैं, बेहद इंपोर्टेंट हैं, एग्जाम की दृष्टि से पूछे ही जाते हैं। तो झारखंड में देखो आप देख रहे होंगे तिलैया बांध। पहले तो लोकेशन में देखिए, इंडिया के मैप में झारखंड देखो ये पड़ता है, ये झारखंड, और यहाँ हमने झारखंड को इस तरीके से निकाल लिया है। आप ये देख रहे होंगे ये क्या है? ये भाई झारखंड का मैप है। किसका मैप है ये? तो ये झारखंड का मैप आप देख रहे होंगे। यहाँ पे तिलैया बांध है, पंचेत बांध है, मैथान है, मासानजोर बांध है, ये सब कहाँ के हैं? ये सब झारखंड के बांध हैं साथियों। तिलैया बांध की बात करूँ तो ये बराकर नदी पर है। कहाँ पे है? बराकर नदी, तिलैया, ये आप देख रहे हो ये बराकर नदी पर। और बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी घाटी की सहायक नदी है, आप ध्यान रखना। ठीक है, झारखंड में दामोदर नदी बहती है, दामोदर नदी घाटी परियोजना बनी हुई है, 3 मुख्य बांधों का निर्माण किया गया है यहीं पे। ठीक है ना। नेक्स्ट मैथान बांध, तो ये बराकर नदी पर है, ये भी बराकर नदी पर है। यही पंचेत बांध ये दामोदर नदी पर है। तो कितने बांध बनाए गए हैं यहाँ पे? 3 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध बनाए गए हैं? 3 बांध, ध्यान रखना। एक बांध और है मसानजोर बांध। मसानजोर बांध वो दामोदर या बराकर नदी से नहीं है, ये मयूराक्षी नदी पर है। किस पे है? मयूराक्षी नदी। यहाँ पे मयूराक्षी नदी है तो मयूराक्षी नदी पर है इसका निर्माण किया गया है। दुमका जिले में है, ये ध्यान रखना। कह रहा है ये जो मसानजोर बांध है इसी को हम कनाडा बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनाडा बांध भी कहते हैं। इस चीज को आप याद करके चलना, ये आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, ये आप देख रहे होंगे भारत का केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर। कौन? जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया के मैप में जब देखोगे तो देखो जम्मू एंड कश्मीर ये आता है। पहले ये पूरा ही था जम्मू एंड कश्मीर, अब लद्दाख अलग कर दिया गया 2019 से, और जम्मू एंड कश्मीर को अलग एकदम 2 केंद्र शासित राज्य बना दिए हैं। तो यहाँ पे हमने इसका पूरा क्या बनाया है? ये आपके लिए मैप बनाया है, ये कुछ जम्मू एंड कश्मीर का मैप है। यहाँ आप देख रहे होंगे दुलस्ती, बगलिहार, सलाल बांध, ये चेनाब नदी पर आप देख रहे होंगे। तो चेनाब नदी पर आपसे पूछेगा कितनी बांध है? तो बगलिहार, सलाल और दुलस्ती, बगल में सला के ला दुलस्ती को। ठीक है, तो ये चेनाब नदी पर है। आपसे पूछ लेगा ऊपर से नीचे भी, तो ऊपर दुलस्ती है, फिर बगल आ रहा है, फिर सलाल बांध है। इसमें ही एक बांध और है जो झेलम नदी पर है। कौन सा? उरी और तुलबुल। कौन सा? उरी और तुलबुल। देखो ये उरी और तुलबुल बांध देख रहे होंगे आप जम्मू एंड कश्मीर के। किस नदी पर है ये? तो ये झेलम नदी पर है। चेनाब नदी के बांध आप ये देख ही रहे होंगे, ये सलाल, बगलिहार और दुलस्ती बांध है। उम्मीद करता हूँ आपको उरी झेलो तुलबुल को, उरी झेलो तुलबुल को इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसे याद कर सकते हो। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के कुछ बांध आप देख रहे होंगे। तो देखो इंडिया के मैप में हिमाचल प्रदेश कहाँ पड़ता है? तो देखो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश। ये कुछ मैप है हिमाचल प्रदेश का, ये मैप जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। मैप को जानना बेहद जरूरी है। यहाँ से सतलज नदी बहती है, यहीं पर भाखड़ा और नागल 2 बांध हैं। ब्यास नदी यहाँ पे, यह पौंग बांध भी यहीं पे है। तो इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। कह रहा सतलज नदी पर भाखड़ा और नागल बांध है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर पड़ता है। नागल यहाँ पड़ता है और हिमाचल में भाखड़ा पड़ता है, ये ध्यान रखना, बॉर्डर पे है दोनों के पे। कह रहा इसे भाखड़ा बांध जो है वो तो हिमाचल प्रदेश में है, और नागल बांध जो है वो पंजाब में है। आप ध्यान रखना, यहाँ भाखड़ा है और यहाँ पंजाब पड़ता है, तो नागल बांध पंजाब में पड़ता है। और भारत का सबसे ऊंचा अगर आपसे गुरुत्वीय बांध पूछा जाता है तो भाखड़ा नागल बांध ही सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कह रहा भाखड़ा नागल बांध जहाँ पर जल संग्रह होता है वहाँ गोविंद सागर झील कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? गोविंद सागर। यहाँ का एक बांध और है हिमाचल प्रदेश का, पौंग बांध। इसे भी याद रखना, ये कई बार पूछा गया है। पूछा किस नदी पर है? तो पौंग बांध जो ब्यास नदी पर है। किस पे है? ब्यास नदी पर है। तो ये भी आपको तैयार रहना चाहिए। इसके साथ ही पंजाब की बात करूँ तो देखो पंजाब इंडिया के मैप में कहाँ पड़ता है? तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, उत्तर पश्चिम में आपको पंजाब दिखाई दे रहा होगा। इसका कुछ मैप इस तरीके से, रणजीत सिंह बांध और रवि नदी पर ये बांध है रणजीत सिंह बांध।
तो ये किस नदी पर? रावी नदी पर। कह रहा है इसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है, और ये पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के कहाँ पड़ता है? बॉर्डर पर पड़ता है। इसके साथ ही नेक्स्ट गुजरात, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से। गुजरात कहाँ है इंडिया के मैप में? तो देखो आप ये देख रहे होंगे, भारत का सबसे बड़ा तट है तो वो गुजरात का ही काठियावाड़ तट की तटीय लंबाई सबसे ज़्यादा है, आप ध्यान रखना। तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है। किस पे है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर, ये नर्मदा नदी है, इस पे है। उसके बाद ही ताप्ती नदी पर है उकाई बांध। देखो ये ताप्ती नदी है, यहाँ पर उकाई बांध है, और एक काकरापारा बांध। ये ताप्ती नदी है, इस पर यहाँ काकरापारा है और यहाँ उकाई बांध है। ये दोनों कहाँ के बांध हैं साथियों? तो ये गुजरात के बांध हैं। वहीं एमपी की बात करूँ तो इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच में कौन है? मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश, आप ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से इसकी क्या लगती है? सीमा लगती है, सीमा साझा करता है ये। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है, ये आप देख रहे होंगे चंबल नदी। तो कोई इस चंबल नदी पर कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध बना हुआ है। और वहीं मैं आपसे बात करूं नर्मदा नदी पर, तो नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध बना हुआ है एमपी में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। इसी के साथ राजस्थान की बात करें तो कोई इंडिया के मैप में ये राजस्थान है। पूछेगा किस किस से सीमा साझा कर रहा है? तो एमपी से, गुजरात से, देख रहे हैं आप यहाँ, और ऊपर पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, इनसे क्या करता है? ये सीमा साझा करता है। इसका मैप अगर ओपन करके देखें तो कुछ इस तरीके से है। यहीं पर राजस्थान में जवाहर सागर बांध है और राणा प्रताप सागर बांध है, ध्यान रखना। किस पर? चंबल नदी पर है। किस पर है? चंबल नदी पर है, आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं उड़ीसा की, तो इंडिया के मैप में उड़ीसा को कुछ इस तरीके से देखते हैं। पूर्वी तट पर है उड़ीसा, ठीक है, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। उरी मंदिर यहीं पे है, ठीक है। महानदी पर यहाँ हीराकुंड बांध बना हुआ है, ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, आपसे पूछा जा सकता है। 25.8 किलोमीटर में ये फैला हुआ है और मुख्य बांध की लंबाई इसकी 4.4 किलोमीटर है। देखो ये आप देख रहे होंगे, काफी लंबा बांध है ये, ठीक है। तो महानदी पर आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। इसके बारे में बेसिक सी आप देख सकते हो। महानदी जो है ना, उसे उड़ीसा का शोक भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं? हीराकुंड बांध को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। ये आप देख रहे होंगे मैप में, या बारी बारी से आप देख सकते हो। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं साथियों तो केरल के बांध भी आपसे पूछे जाते हैं। ये चर्चा में भी रहता है। पिछले साल ये बांध टूट गया था, तो केरल 2 साल पहले तो केरल तहस नहस हो गया था। कई जिले केरल के क्या हो गए थे? डूब गए थे। तो किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है। ये एक चाप आकार का बांध है। चाप हमने बताई थी, चाप आर्क टाइप बांध है, ये आप देख रहे होंगे। केरल इंडिया के मैप में दक्षिण में पड़ता है, ध्यान रखना। कहाँ पड़ता है? दक्षिण में पड़ता है केरल। मालाबार तट जो है वो केरल का ही है, इस चीज को आप ध्यान रखना। और साइलेंट वैली आपसे पूछे ना, जहाँ झींगुर ही नहीं होते, शांति घाटी, वो कहाँ पे है? वो केरल में ही है, इस चीज को ध्यान रखना। केरल की बालू में थोरियम वगैरह भी मिलता है। क्या मिलता है? थोरियम वगैरह। तो ये आप देख रहे होंगे, ये पेरियार नदी और इसी पर बना हुआ है इडुक्की बांध। ये हमेशा चर्चा में बना रहता है। कुछ इस तरीके से आर्क टाइप बांध है ये, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्क बांध पूछे तो आप बता देना भाई, केरल का ही इडुक्की बांध है दुनिया का सबसे बड़ा बांध। वहीं तेलंगाना में एक पोचमपाद डैम है। कौन सा है? पोचमपाद। पूछ लेगा कहाँ का है, तो ये तेलंगाना का है, गोदावरी नदी पर स्थित है। रामसागर डैम के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखो ये रहा पोचमपाद बांध। इंडिया के मैप में तेलंगाना की बात करें तो ये रहा। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से क्या हुआ था? अलग हुआ था, इस चीज को ध्यान रखना। वहीं देखो अंडमान निकोबार स्थित कालपोंग बांध, इसे भी याद रखना। कालपोंग नदी पर है ये कालपोंग बांध, जो अंडमान का सबसे बड़ा बांध है। क्या है? अंडमान का सबसे बड़ा बांध है, इस चीज को आप याद रखना। वहीं आप देखिए पश्चिम बंगाल कह रहा है गंगा नदी पर फरक्का बांध है। भारत की सब राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का क्या दिया गया था? दर्जा दिया गया था। भारत की सबसे बड़ी नदी पूछे, गंगा नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में ये लगभग 2100 किलोमीटर के करीब है, ध्यान रखना। बाद बाकी बांग्लादेश में है, ठीक है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये पश्चिम बंगाल से पहले ही पश्चिम बंगाल में जाकर के भागीरथी और हुगली 2 नदियों में क्या हुई है? 2 नदियों में बटी है। पश्चिम बंगाल है कहाँ? तो देखो ये है पश्चिम बंगाल, ये देख रहे हैं। इसकी राजधानी क्या है? कलकत्ता। हाईकोर्ट भी इसका कलकत्ता ही पड़ता है। भारत के पश्चिम में है, इसीलिए भारत के पूर्व में है, ठीक है ना। पहले ये बंगाल था तो ये पूर्वी चला गया बांग्लादेश में और पश्चिमी रह गया था, इसीलिए इसे पश्चिम बंगाल। तो यहाँ गंगा नदी पे ही है।
फरक्का बैराज बांध। कौन सा? फरक्का बैराज बांध। पूछ लेगा किसका फरक्का, तो भाई फरक्का बांध है पश्चिमी बंगाल का। किसका है? पश्चिमी बंगाल का है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो देखो भारत का महाराष्ट्र ये है, औद्योगिक के लिए बेहद फेमस है। इसी के पास सालसेट द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है, ये ध्यान रखना। तो यहीं पे गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी बांध है। देखो ये गोदावरी नदी है, ये जायकवाड़ी बांध है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखना। गोदावरी नदी आपसे पूछा जाए तो आप बता देना। और ये महाराष्ट्र से निकलती है, त्रिवेंकेश्वर से निकलती है। कहाँ से? त्रिवेंकेश्वर से निकलती है। यही कोयना नदी पर एक कोयना बांध है, ये कोयना नदी है, इस पर कोयना बांध है, ये ध्यान रखना। दोनों ही बांध आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। इसके साथ ही तेलंगाना मैंने बता दिया, पोचमपाद बांध। मंजरा नदी पर एक और निजाम सागर बांध, ध्यान रखना। तेलंगाना की लोकेशन भी हमने बता दी, बस ये आपको ध्यान रखना। मजरा नदी पर, ये मजरा नदी है और इस पर एक निजाम सागर बांध और है तेलंगाना में, ठीक है। तो ये दो बांध को आप क्या रखोगे? याद रखोगे। इसी के साथ कृष्णा नदी पर देखते हैं कुछ। देखो ये आप देख रहे होंगे, ये कृष्णा नदी है, महाराष्ट्र से निकलती है नासिक से और सीधे पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इस पर एक तो अलमाटी बांध है जो कर्नाटक में पड़ता है, ये क्या है? कर्नाटक है, ये ध्यान रखना। और एक नागार्जुन सागर बांध है। देखो ये आंध्र प्रदेश, आधा आंध्र प्रदेश और आधा तेलंगाना यहाँ पड़ता है ये। और श्रीशैलम बांध पूरा ही कहाँ पड़ता है? पूरा ही बांध ये साथियों पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है वो है कावेरी नदी। कावेरी नदी आप देख रहे होंगे, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है इसे। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी, और दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी। ये फैक्ट है, बेहद पूछे जाते हैं, आपको ये याद रखना है भाई। आपसे पूछे दक्षिण भारत की गंगा कौन है, तो कावेरी नदी। पूछे दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए भाई ये है गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी। यहाँ कौन कौन से बांध है? तो शिव समुद्रगुप्तम बांध जो कर्नाटक में है, कृष्ण सागर बांध ये कर्नाटक में है, और मैट्टूर बांध ये तमिलनाडु में। देखो मैट्टूर ये देख रहे होंगे कावेरी नदी से, ये मैट्टूर तमिलनाडु में है। वहीं आपसे पूछे कृष्णा बांध तो ये कर्नाटक में है, और वहीं शिव समुद्रगुप्तम पूछे तो ये भी। ये कहाँ से निकल रही है? तो ये तमिलनाडु के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। किन किन राज्यों का विवाद है? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक को लेकर के इसको क्या है? विवाद है, आप ध्यान रखना। इस नदी को लेकर के क्या है? विवाद है। आज का नेक्स्ट है उत्तराखंड के कुछ बांध हैं। उत्तराखंड अगर भारत के मैप में देखोगे आप तो ये है। इस वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से क्या हुआ था? दूर हुआ था। देवों की भूमि उत्तराखंड को कहा जाता है। टेहरी बांध है यहाँ, किस नदी पर है? तो भागीरथी और बिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। जहाँ भागीरथी और देखो ये बिलंगना नदी, ये दोनों जाके मिलती है, वहीं पर है टेहरी बांध, आप ध्यान रखना। टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड का एक जिला भी है। पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टेहरी बांध है, जो 260.5 मीटर ऊंचा है। कितना है? 260.5 मीटर ये बांध ऊंचा है। तो साथियों क्लास कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, क्लासों को सब्सक्राइब कराया करिए। हम निरंतर आपको ज्योग्राफी कराते रहेंगे और इतनी करा देंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज साथियों, लाल सलाम।